गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ में समांतर श्रेणी, यानी समांतर श्रेणी में यूपी बोर्ड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनसॉर्ट पेपर में से, उन क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। उससे पहले हम क्या जानेंगे, थोड़ा उसके फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप फॉर्मूलों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या आएंगे, सवालों में आएंगे। सवालों में जब आएंगे तो क्या होगा, वो सवाल आपको बिल्कुल सिंपली में बदले जाएंगे। ठीक है ना, अगर सूत्र याद होंगे तभी बनेंगे, सूत्र नहीं याद तब नहीं बनेंगे आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले सूत्र पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो फॉर्मूले में क्या है, पहला नंबर, समांतर श्रेणी का व्यापक पद अथवा एनवा पद। एनवा पद क्या होता है, ठीक है, तो एनवा पद जो होता है हमारा क्या होता है, ए एन बराबर ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें कौन क्या है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जहां हमारा ए क्या होता है, ये होता है प्रथम पद। ये क्या होता है, ये होता है प्रथम पद। ठीक है, और हमारा एन क्या होता है, एन होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, और अब ये डी क्या है, डी होता है अपना जो होता है वो क्या होता है, सर्वांतर। सर्वांतर, ठीक है। अब सर्वांतर होता है तो यानी सभी पदों के बीच का अंतर जो होता है। ठीक है, व्यापक पद जो होते हैं वो इस रूप में रहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने मान लिया यहाँ पर A1, A2, A3, या T1 से मान लीजिए, T1 A1 लिया है इसलिए, तो A2, A3, A4, ठीक है, डॉट 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 AN तक जाएगी। कहाँ तक जाएगा, AN तक। ठीक है, तो AN तक जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब AN तक जाना है हमें, तो AN तक जाने के लिए हमें पहले A का मान पता होना चाहिए। जब इसी फॉर्मूले से हमें क्या निकाला है, जैसे मान लीजिए A का मान निकाला है, A का मान निकाला, तो हम क्या करेंगे, A का मान किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं। तो A का मान जो निकालेंगे हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो A का मान जब निकालना है तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, तो A का मान जब निकालेंगे तो मान लीजिए A1, अब A1 इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो n की जगह कितना रखना है, n की जगह रखेंगे 1, n बराबर 1 रखेंगे तो A1 का मान निकलेगा। A1 जहाँ जहाँ n है तो वहाँ पर 1 रखेंगे, तो A प्लस 1 माइनस कितना 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा इंटू में d आ जाएगा। ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। तो A1 इक्वल क्या हो गया, A1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस 0 इंटू डी। तो A1 बराबर क्या है, A प्लस 0, यानी A1 का मान कितना आ गया, A1 का मान A, यानी A हो गया हमारा प्रथम पद। इस प्रकार से A2 निकालना है, तो A2 किस प्रकार से निकालेंगे, A2 रखेंगे, n की जगह कितना रखेंगे, n की जगह रखेंगे 2, तो आ जाएगा A2। A2 का मान निकलेगा जब, तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 इंटू डी, तो यानी A2 इक्वल कितना आ जाएगा, A2 इक्वल आ जाएगा A प्लस 2 से, यानी 1 इंटू डी, तो आ जाएगा A2 बराबर A2 इक्वल A प्लस डी, यानी ये इसका मान निकला A2 का आ गया। तो इसी क्रम में हम लिख सकते हैं, इसी क्रम में हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, ठीक है, हम लिख सकते हैं क्या, कि प्रथम पद जो है A प्लस व्यापक, जो व्यापक श्रेणी होती है, व्यापक श्रेणी, व्यापक श्रेणी जो होती है वो क्या होती है, A प्लस बी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, और लास्ट में आ जाएगा A प्लस ND। ठीक है, तो ये जो श्रेणी है वो क्या होगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, व्यापक श्रेणी। आप A3 का मान है, ये A4 का मान है, ये A प्लस ND का मान है, AN का मान है। ठीक है, तो AN का मान इस प्रकार से निकालेंगे। अब यहाँ पर सभी पदों के बारे में आपको नॉलेज हो गया होगा, यानी कौन सा पद। अब D, जो D होता है, D क्या है, तो D का हम जो बता रहे हैं, D क्या है, D बराबर होता है A2 माइनस A1,
लिख दीजिए, या डी बराबर A3 माइनस A2 लिख दीजिए। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, पिछले पद में से अगला पद क्या करना है, माइनस करना है। पिछले पद में से अगला पद क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारा किसका मान निकलेगा, डी का मान निकलेगा। और श्रेणी तभी बनेगी जब इनके बीच का अंतर क्या, डी का मान यानी समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान। यानी जिस प्रकार से, किस प्रकार से, जैसे आ गया 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, यानी इस प्रकार से श्रेणी क्या होगी, ये क्या होगी हमारी एपी, क्या होगी एपी। हमें कैसे पता ये भी होगी, ये किस प्रकार से पता, क्योंकि हमें बीच का अंतर, जो बीच का डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, इनका समान होना चाहिए। बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। कितने का है, 2 का। 4 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा, और 8 में से 6 माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमने क्या बोला है, डी इक्वल, यानी पिछले पद में से अगला पद क्या करना, माइनस करना, तो हमारा किसका मान निकलेगा, डी का मान निकल आएगा। ठीक है, और जो प्रथम पद मान लीजिए ए हो गया हमारा ए का मान। ठीक है, और डी का मान निकालना, डी का मान हम क्या निकलेंगे, हमारी ये श्रेणी किस रूप में रहती है, ये रहती है A1 A2 A3 A4, जो भी ऊपर बताई गई है AN। ठीक है, जो AP होगी AN। अब इसमें डी का मान निकालना, और डी का मान हमने बोला है डी बराबर जैसे A2 और माइनस A1। तो हमने डी का मान जो निकालना, A2 का मान कितना दिया होगा, A2 का मान दिया है कितना, ये एग्जाम्पल 2 में लिख दिए, एग्जाम्पल में ले लीजिए, ये किस में ले लीजिए, एग्जाम्पल में। तो ये किसका मान दिया है, हमें दिया है, हमें निकालना डी का मान। अब डी का मान निकालना है तो क्या करेंगे हम, डी का मान निकालेंगे तो डी का मान इसमें आ जाएगा कितना, A2 का मान कितना है, 4 माइनस कितना आ जाएगा 2। तो हमारा डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया 2 आ गया, डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। और ए का मान क्या होगा, ए का जो प्रथम पद होगा, ए का मान हो जाएगा, एक पर कितना आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा हमारा इक्वल 2। ठीक है, जो प्रथम पद है ये सर्वांतर है, ये प्रथम पद है। ठीक है, अब निकालना में जैसे उसने बोल दिया कि n पद ज्ञात कीजिए, तो हमें n पद ज्ञात करना है, व्यापक पद के n पद ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे an। तो an इक्वल हम क्या लगाएंगे, an इक्वल लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हमें जब n पद ज्ञात करना है, या n पदों की संख्या दी होगी, या लास्ट पद दिया होगा, लास्ट में कोई पद दिया होगा, यहाँ पर मान लीजिए कोई पद मान लीजिए, तो यहाँ पर पद मानेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, उस सवाल को सॉल्व कर देंगे। इस सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ लास्ट में an का मान आपको दिया रहेगा, मान लीजिए 244 दिया है, एक 205 दे दिया। ठीक है, कितना दे दिया, 205 दे दिया, लास्ट में 205। तो 205 यहाँ रख के हम करेंगे सॉल्व कर, 205 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, डी का मान है, एन का मान निकालना है, एन का मान निकालना, डी का मान कितना है, डी का मान 2 है। 2 रखा है, हमारा मल्टीप्लाई कराया है, आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे हम कितना आएगा 205, यहाँ पे 2 प्लस n माइनस 1 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2n माइनस का 2, तो माइनस का 1 कट जाएगा, तो 2n इक्वल कितना आ जाएगा, 2n इक्वल आ जाएगा 205, और 205 आएगा यहाँ पर, तो n इक्वल कितना हो जाएगा, 2 इसके नीचे चला जाएगा, 205 बटे कितना हो जाएगा 2। अगर इसको पॉइंट में लेना तो पॉइंट में, अगर आंसर यहाँ तक दिया रहा तो भी आपका आंसर रूप में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लगाना सवाल, इस प्रकार से इसके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस टाइप के सवाल आते हैं और सिंपली 2 नंबर देकर आपको जाते हैं। ठीक है ना, चलिए अपने सवाल में चलेंगे। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें क्या होना, कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप कंफ्यूज कभी नहीं होइए। ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपको क्या हो, सवाल वो नहीं बन पाएंगे किसी तरह से। ठीक है, ये सवाल हो गया। अब हम देखेंगे एक फॉर्मूला, और थोड़ा पहले उस फॉर्मूले के बारे में जानकारी दे दें, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आज अपना फॉर्मूला, इस वाले जो वीडियो और पढ़ेंगे वो फॉर्मूले पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे आपको पार्ट जो 2 होगा समांतर श्रेणी का, पार्ट 1 में आप फॉर्मूले पढ़ेंगे, पार्ट 2 में जो पढ़ेंगे सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दूसरा जो हमारा जो होगा, दूसरा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, हमारा होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, समांतर
श्रेणी के n पदों का योग। इसमें निकालना n पदों का योग निकालना है। क्या निकालना? n पदों का योग चाहिए। अब n पदों का योग किस प्रकार से निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो n पदों का, ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं योग। n पदों का पढ़ने वाले हैं, योग पढ़ने वाले। ठीक है, n पदों का योग पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें, तो n पदों का योग पढ़ेंगे तो समांतर श्रेणी में जो होता है n क्या होता है, n जो अपना समांतर श्रेणी AP जो है, n का पदों का योग निकालेंगे Sn। तो Sn का जो फॉर्मूला होता है, Sn का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, Sn इक्वल, ठीक है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका रहेगा फॉर्मूला। ठीक है, n आप जानते हैं पदों की संख्या, a आप जानते हैं प्रथम पद होता है, और d का मान भी आपको क्या है पता है, d का मान, d का नाम भी पता है, सर्वांतर होता है। d का नाम क्या होता है, सर्वांतर होता है। तो इसमें क्या है, हमने, अगर इसमें हम मान लीजिए हमें पता है किसका मान, हमें पता है मान लीजिए किसका मान, तो हम इसमें क्या करेंगे n-1। अब इसमें सॉल्व, जैसे जिस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, तो हम इसको और भी डिफिकल्ट में बना सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं आसान बना सकते हैं। ठीक है, कि n अपॉन कितना 2 है, n/2 है, तो इसको क्या कर सकते हैं 2a प्लस, अब n-1 इंटू डी, अब n-1 इंटू डी है यहाँ पर, तो a को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। a को हम किसमें दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Sn बराबर n/2 या 2, और इसमें क्या हो जाए a प्लस an। ये क्योंकि ये किसका सूत्र होता है, ये होता है, हमने बताया था an इक्वल क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जगह में हमने n रख दी, तो हम इसको इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, या l के रूप में भी कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, या Sn इक्वल n/2 और कोष्टक में हो जाएगा a प्लस l। तो l जो होता है वो क्या होता है, अंतिम पद होता है। l क्या होता है, l क्या होता है, l अपना जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अंतिम पद, जहाँ l क्या है, l है अंतिम पद। ठीक है, l क्या होता है, अंतिम पद होता है। ठीक है, तो आप सभी को एक करना है, याद करना है, और लिख लिख कर भी याद करना है। ठीक है, कोई बोर तो नहीं हो रहा है इसमें। देखिए, जो मैथ होती है, ये थोड़ा स्टार्टिंग में आपको बोरिंग लगेगी, लेकिन अब जब लगाने लगेंगे, आपको आने लगेगी, तो आपको बहुत ही आनंद प्राप्त होगा इसमें, आनंद, यानी आप एंजॉय फील करेंगे, और आप एंजॉय के रूप में भी क्या कर सकते हैं, इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, हम पढ़ते हैं सीखते हैं, थोड़ा 50% समझ में आती है। ठीक है, हम कहते हैं 50%, किसी की 50% समझ में आ रही है, किसी 70% आ रही होगी, कोई 100%, अगर जिसका रिवीजन चल रहा होगा तो बच्चा 100% समझ रहा होगा उसको। ठीक है ना, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना, आपको पढ़ना। ठीक है, आप इग्नोर करेंगे क्या है, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इग्नोर नहीं कीजिए, इग्नोर कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक, इग्नोर तो करना ही नहीं है। चलो देखिए, अब देखेंगे सवाल, अब क्या देखेंगे, सवाल में देखेंगे। क्या हो गया, पता हो जाता है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है इसी चीज।
थोड़ा देख लीजिए, वेट कर लीजिए थोड़ा, ठीक है, टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा। आ जाइए, अपन ने क्या पढ़ा था अभी, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला पढ़ा है, एस एन बराबर एन बटे टू कोष्टक में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला पढ़ा है। या एस एन इक्वल एन बटे टू कोष्टक में ए प्लस ए एन, ठीक है, ये वाला एस एन इक्वल एन बटे टू कोष्टक में ए प्लस एन, ये वाला ये समांतर, तो सॉरी एन पदों का ये हुआ है, ये एन पदों को एन पद निकालने के लिए ये एन को दिया होगा, ठीक है। चलिए जो अपना सवाल है पहला वो क्या है, सूत्र को यहाँ थोड़ा कर दे साइड में। समांतर -6 -4 -2 का सातवां पद, हमें इसमें निकालना सातवां पद, क्या निकालना है, सातवां पद। देखिए जो अपनी सॉल्यूशन इसमें क्या होगी, सातवां पद निकालना। तो इसमें हमें दिया है ये A1 का मान है, ये A2 का मान है, ये A3 का मान है, ठीक है, और हमें निकालना सातवां पद यानी A7। कौन सा निकालना है, A7, ठीक है। तो A7 निकालना है, हम किस प्रकार से निकालेंगे, पहले A का मान जो दिया है प्रथम पद, A बराबर क्या है -6 सर्वांतर, D बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1 होता ना, A2 माइनस A1, A2 कितना मान है -4 और -A1, तो -A1 का मान कितना 6, तो D बराबर हो जाएगा -4 प्लस के 6, यानी D बराबर कितना आ जाएगा +2, कितना आ जाएगा +2, A का मान आ गया, ये प्रथम पद है, ठीक है। अब इन दोनों के मान हमें किस में रखना है, A7, वो कह रहा सातवां पद, कौन सा कह रहा सातवां पद, तो सातवां पद क्या होता है A7 बराबर आ जाएगा A प्लस क्या, A प्लस 6D, A प्लस 6D, तो A7 इक्वल A का मान कितना -6 है प्लस 6 इंटू D का मान कितना 2, तो A7 इक्वल -6 प्लस का माइनस कीजिए, तो A7 इक्वल कितना आ जाएगा 6, यानी सातवां पद क्या हो जाएगा हमारा, सातवां पद आ जाएगा 6, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वो आपको लगाना है, ठीक है। समांतर श्रेणी 10 20वां पद ज्ञात करना है। आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं। ठीक है, ये करना है आपको, ठीक है। समांतर श्रेणी के 10, 7 और 4 डॉट 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 का 20वां पद ज्ञात किया है, यानी 20वां पद इसी प्रकार से हम फिर कैसे करना है। इसमें ऑप्शन भी दे दिए, ए ऑप्शन यानी -57, बी 57 या सी -47 या डी 47। इसमें से आंसर कौन सा होगा वो आपको क्या करना है, बताना, ठीक है। आपके लिए एक और सवाल दे रहे हैं। इस टाइप के वर्ड सवाल लगा लेंगे तो आपको आप ही का नेक्स्ट होगा। कम दिखाई दे रहा, देखिए तो थोड़ा चेंज कर दें आपका। नेक्स्ट जो सवाल होगा वो क्या है, समांतर श्रेणी 6, 10 कॉमा लगाए यहाँ 4, ठीक है। का 25वां पद ज्ञात करना है, का 25वां पद ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन बी, सी और डी, ठीक है। तो आपके जो ऑप्शंस रहेंगे क्या रहेंगे, 102, 100, 101 या 151। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। इसमें हमें क्या करना, वो निकाल के बताना। तो आपको ये सॉल्व कर लीजिए, इस सवाल को आप लगा दीजिए, इसको आप हम सॉल्व कर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, उसी प्रकार से लगाना सेम जिस प्रकार से इसको जो 10 दिया 10, 7, 4 इसमें क्या करना है, का 20वां पद, का 20वां पद, 20वां पद। तो 20वां पद क्या हो जाएगा, ये है, यानी प्रथम पद ये हो गया। ए का मान कितना है, A1, A2, A3, ठीक है। और ये किसका मान 20, 20वां पद ज्ञात करना है, हमें क्या निकालना है, 20वां पद, A20 निकालना है, ठीक है। तो 20वां पद निकालना है, तो A बराबर क्या हो गया, A बराबर आ जाएगा 10, D बराबर कितना आ जाएगा, A2 माइनस यानी 7 माइनस 10 यानी कितना आ जाएगा, D बराबर आ जाएगा -3, ठीक है। अब किस में रखना है, अब रखना है A20 का मान निकालना है। A20 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी यानी 19वां पद, A20 यानी कितना आ जाएगा, ए का मान 10 है और 19 इंटू कितना आ जाएगा -3, तो कितना आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई कराइए। इसमें तो माइनस का नहीं आ रहा, गलत हो रहा है क्या इसको कहीं, 7 नहीं, गलत लिख दिया, ऑप्शन ये गलत लिखे हैं यहाँ पर देख लीजिए।
ठीक है। तो ये डी का मान भी गलत हो जाएगा, ये भी क्या होगा ना, गलत हो जाएगा, पहली बार श्रेणी गलत होगी, ठीक है। तो इसमें क्या अच्छा है, 6 है, पहले कितना है 6 है, कितना 6 और फिर 10 फिर 4। तो यहाँ पे ए बराबर 6 और डी बराबर जो होगा 10 माइनस 6, यानी कितने डी बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। अब रखेंगे ए 20 बराबर ए प्लस 19 डी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ए 20, तो ए 20 कितना होगा, यानी 6 प्लस कितना हो जाएगा 19 इंटू 4, तो ए 20, यानी 6 प्लस कितना मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है, आंसर कितना होगा बताइए। 19 को 9 बांटा 29 57 176, यानी 76 होगा, ठीक है। ऐड कीजिए कितना आएगा, इसमें तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, फिर गलती हो गई क्या, मिस्टेक फिर हो रही कहीं, क्या हो रहा है, कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। 25वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा हूँ, सॉरी, इसमें 25वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा, कौन सा 25, यहाँ पर क्या 25 आएगा, 25वां पद ज्ञात करना है, 25 में ठीक है। ये 25 यानी 24, देखिए यहाँ पर भी 25 पकड़ लीजिए, ठीक है 25। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 प्लस कितना हो जाएगा 6 और कितना 8 में कितना ऐड कीजिए, तो आ जाएगा हमारा कितना 102, कितना आ जाएगा 102, कितना आ गया 102, 102 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा क्या सही है। थोड़ा यहाँ मिस्टेक कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम 20वां पद निकाल रहे थे, यहाँ पे कौन सा पद निकालना है 25वां पद निकालना है। तो ये सवाल जो होते हैं इसी प्रकार के आते हैं, ठीक है। तो ये सवाल जो आपकी क्लास रहेगी, जो पहली क्लास होगी, इसी पर आप फॉर्मूले इसमें सीख चुके हैं, ठीक है। समांतर पदों का जो ये समांतर श्रेणी में पदों का योग और n पद निकालने के लिए बोला था, तो उसी प्रकार से सूत्र और उनके सवाल बता दिए। जो आपके नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें आपके का पूरे सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन के यानी पूरे सवाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेंगी, धन्यवाद।